जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आज कांग्रेस की एक अहम बैठक आयोजन किया गया, जिसमें शहर एवं ग्रामीण स्तर के कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ आगामी आंदोलनों और रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शहर अध्यक्ष ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में मनरेगा योजना के नाम में बदलाव को लेकर प्रस्तावित कलेक्ट्रेट घेराव पर सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 7 तारीख शनिवार होने के कारण उस दिन प्रशासनिक अमला पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं रहता, जिससे आंदोलन का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से कलेक्ट्रेट घेराव की तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। शहर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का मुख्य फोकस मनरेगा योजना पर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण रोजगार और गरीबों की आजीविका से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए इसके नाम और स्वरूप में बदलाव को लेकर कांग्रेस गंभीर है। इसी क्रम में पार्टी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके और उनकी समस्याओं को सामने लाया जा सके। बैठक में मौजूद पूर्व विधायक ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि मनरेगा को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव की योजना पहले से बनाई गई थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि नई तिथि तय होने के बाद इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही आंदोलन की आगे की रणनीति भी उसी के अनुसार तैयार की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटने का आह्वान किया गया। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की विधायक होने के नाते मनरेगा गांव के लिए बहुत ही अहमियत है और गांव के लोग रोजगार विहीन हो जाएंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नाम चेंज करने का काम किया है और रोजगार को भले ही 120 दिन का किया है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ठेकेदार के माध्यम से हो रहा है। और जब ठेकेदार के माध्यम से रोज़गार गारंटी का काम चलेगा तो हो सकता है गांव के लोग उसमें लाभान्वित नहीं होंगे। बाहर का लेबर आएगा, बाहर के लोग काम करेंगे तो गांव को कैसे लाभ मिलेगा। तो ये योजना भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही गलत डिसीजन है। इस डिसीजन से गाँव को बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पूरे देश में हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है। और मनरेगा एक योजना नहीं था, एक कानून था जिसके तहत लोगों के काम की गारंटी थी। उसको मोदी सरकार ने बदल दिया है, अब गारंटी शब्द नहीं रहा। इसके लेकर हम लोग पहले गांव-गांव तक धरना किए, पदयात्रा किए, अब जिला मुख्यालय में घेराव करेंगे। रायगढ़ जिला मुख्यालय का घेराव 7 तारीख को नियत था, लेकिन चूँकि उस दिन छुट्टी है इसलिए हमने डेट आगे बढ़ा दिया है। जिस दिन काम का जो दिन रहेगा उस दिन घेराव करेंगे। जैसा कि आज की जो बैठक की कि आगामी दिनों में जो कलेक्ट्रेट का घेराव के संबंध में चर्चा होनी थी, और चूँकि सभी पदाधिकारियों का, सभी लोगों का एक सुझाव आया कि चूँकि शनिवार को अवकाश के दिन कलेक्ट्रेट का घेराव का संदेश अच्छा नहीं जाएगा, तो सभी वरिष्ठ जनों से चर्चा करके फिर जो हमारी जयिता मैडम, जो हमारी छत्तीसगढ़ की सब प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, चूँकि उनका कार्यक्रम बन चुका है तो उनके द्वारा एक चूँकि मनरेगा जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर भाइयों को जो उनसे ही जुड़ा हुआ मामला है, तो इसके लिए हम आपस में चर्चा कर रहे हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र में उनका एक कार्यक्रम रखा जाएगा। और जैसा भी वरिष्ठ जनों से चर्चा करके जो कलेक्ट्रेट का घेराव के संबंध में हम बाद में तिथि सभी प्रेस के, हमारे मीडिया के सभी उनको भाइयों को अवगत करा जाया जाएगा। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़।